स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कल्चर में वाद्य यंत्र और उनके जो प्रमुख वादक हैं उनके बारे में, और कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जो इतिहास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग है वो आज भी किया जा रहा है, और जो पुराने इतिहास में जिन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता था उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुदऊ सिंह इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंखावज से, बांसुरी से, तबला से, सितार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पंखावज से संबंधित है। और ये कुदऊ सिंह जी है जिनका फोटो आप देख सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वाद्य यंत्र का संबंध है वो नारद जी से जोड़ा गया है? कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका संबंध है वो नारद जी से जोड़ा गया है? सारंगी, एकतारा, रावण हत्ता, जंतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकतारा है। जो एकतारा जो वाद्य यंत्र है उसका संबंध नारद जी से जोड़ा गया है, और ये एक तरह का डायग्राम है या फोटो है वो आप देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैनी डमरू और पिनाक का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सैनी डमरू और जो पिनाक जो वाद्य यंत्र है इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन विष्णु भगवान, ब्रह्मा, शिव, महेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है वो, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर जो सैनी डमरू है, सैनी डमरू का जो डायग्राम है वो दोस्तों 1 नंबर पे है। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर पे है। तो 1 नंबर पे अपने देख सकते हो सैरी जो सैनी डमरू होता है उसका डायग्राम बनाया गया है, और 2 नंबर पे बनाया गया है डेरू। डेरू का उपयोग है वो किस टाइम किया जाता है? जो लोक देवताओं का जो जागरण या जम्मा होता है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कमाईचा किस प्रकार का लोकवाद्य है? हाथ की अंगुली से ही बजाया जाता है। हाथ की अंगुली से भी इसको बजाया जाता है। और किस प्रकार का ये वाद्य यंत्र है? तो इसका पहला ऑप्शन है तत्वाद्य यंत्र है, सुशीर है, ताल है और घन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वो तत्वाद्य यंत्र है, अर्थात तार लगे होते हैं इसमें, तारों के द्वारा इसको बजाया जाता है। अब उसके ऊपर तत्व जो कमाईचा है उसके ऊपर क्या जारी किया गया था? एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। यदि आसान भाषा में इसको समझने की यदि बात की जाए तो आपने यदि गिटार को देखा है तो गिटार के समान ही होता है, लेकिन इसकी थोड़ी आकृति है या इसकी जो बनावट होती है वो क्या होती है? थोड़ी अलग होती है। विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र किसे माना गया है? डमरू, शंख, पिनाक, रावण हत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डमरू। डमरू का डायग्राम आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देख लिया। शंख को आप जानते हो। यदि आपने पिनाक नहीं देखा है तो ये दोस्तों पिनाक होता है। सी ऑप्शन में जो पिनाक नाम दिखाया गया है वो पिनाक यही होता है जो एक किसका रूप होता है? वीणा का रूप होता है। पिनाक किसका रूप होता है? वीणों का रूप होता है, वीणा का। और जो डी में रावणता दिखाया गया है ये आप देख सकते हो। ये बाट और जो बोपा समुदाय होता है उनके द्वारा सर्वाधिक इसको उपयोग में लिया जाता है। पाबूजी की फड़त बाँटते हैं उस समय रावण हत्या का भी उपयोग किया जाता है। अलवर के भरथरी जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? यह एक सारंगी के समान होता है। इसे मुख्यतः मंगनियार लोक गायक व नागपंथी साधु बजाते हैं। तो सबसे पहला इसका ऑप्शन है गुजरातन सारंगी, जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, जड़ी की सारंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगिया सारंगी। और इसके जो डायग्राम है वो इस प्रकार हैं दोस्तों। ये गुजरातन सारंगी हो गई। ये गुजरातन और गुजरात दोनों समान है। आप गुजरात भी पढ़ सकते हो और इसको गुजरातन भी पढ़ सकते हो। जोगिया सारंगी है, सिंधी सारंगी और जड़ी की सारंगी। ये आज का गिटार है। उसके बाद तत्वाद्य तंदूरा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तत्वाद्य तंदूरा किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन तंबूरा, वेंजो, चौतारा, उक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा कि तत्वाद्य यंत्र जो तंदूरा है उसको तंबूरा, वेंजो और चौतारा नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ के रावल
व भाट जाति के लोग। मेवाड़ के रावल व भाट जाति के लोग रमतों में मुख्यतः किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं या कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते हैं? रबाज, शहनाई, बांसुरी, रावण हत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रबाज का वो प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है? निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र है जो तत्वाद्य यंत्र है? जंतर, रबाब, गुजरी, उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। जंतर है उसमें भी तारों के द्वारा ये बजाया जाता है, रबाब भी तारों के द्वारा होता है और गुजरी भी तारों के द्वारा बजाया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, मजीरा, रावणत्ता, इकतारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सारंगी है। वो क्या है? जोगियों का मुख्य यंत्र है जिसको अपने पुंगी भी कहा जाता है और अपने बीण नाम से भी इसको जाना जाता है। अलवर जिले में जोगी जाति के लोग निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? सर्वाधिक जोगियों द्वारा सर्वाधिक कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? जंतर, रबाज, भपंग, सारंगी। तो इसका जो सी ऑप्शन है भपंग है वो राइट आंसर हो जाएगा। और आप भपंग को है वो भपंग का जो डायग्राम है वो आप देख सकते हो। ये इनका उपयोग है वो सर्वाधिक दोस्तों प्राचीन समय में किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में ये जो भपंग है वाद्य यंत्र है वो हमें देखने को काफ़ी कम मिलता है। और जो अलवर जाति के जोगी हैं या अलवर साइड के जो जोगी होते हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग है वो सर्वाधिक किया जाता है। और विवाह शादियों में उस जो अलवर साइड के लोग हैं उनके द्वारा इसको विवाह शादियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। किस सुशीर वाद्य यंत्र का नाम नफीरी है? नफीरी नाम से किस सुशीर वाद्य यंत्र को जाना जाता है? अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, सुरनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन शहनाई को, जिसका उपयोग है वो तमिलनाडु साइड के अंदर है वो शादी विवाह में किया जाता है। जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? पहला ऑप्शन भपंग, दूसरा चिंकारा, रबाब, रबाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भपंग से है। तो पिछले डायग्राम में हमने भपंग का डायग्राम है वो देखा था। इस प्रकार से एक लकड़ी का होता है और बीच में क्या लगी होती है? तार लगी होती है और इस तार के आगे एक लकड़ी की खूंटी लगी होती है और बजाने के लिए इस प्रकार की एक छोटी सी पत्ती होती है जिसके द्वारा इसको बजाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो वीणा के आकार का होता है और वीणा का प्रारंभिक रूप इसको कहा जाता है? भपंग, कमाइचा, चिंकारा, जंतर। तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा जंतर। जंतर है वो एक वीणा के आकार का होता है और वीणा का प्रारंभिक जो रूप है उसको जंतर माना जाता है। लोहे का मोरचंग किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है? लोहे का जो मोरचंग होता है वो किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है? घन, सुशीर, ताल और तत्। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सुशीर, अर्थात हवा से बजने वाला, हवा से बजने वाला। और इस प्रकार का एक छोटा सा यंत्र होता है जिसको दोनों होठों के बीच में रखकर इसको बजाया जाता है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, तबला, सरोद, वीणा। तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। वीणा है वो क्या है? सबसे पुराना और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक है। डुकाड़ी नामक वाद्य यंत्र कौन बजाता है? डुकाड़ी नामक वाद्य यंत्र कौन बजाता है? लंगा जाति के लोग, भील जाति के लोग, मांगणियार जाति के लोग या मीणा जाति के लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जाति के लोगों द्वारा है वो इसको बजाया जाता है। राज्य के सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुरीला व मांगलिक वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? शहनाई, बांसुरी, अलगोजा, रावण हत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन शहनाई है, उसको सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और मांगलिक विवाह कार्यों में इसका है वो सर्वाधिक उपयोग
किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? वायलिन, श्रोद, गिटार, हारमोनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हारमोनियम, क्योंकि दोस्तों जो वायलिन है वो कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। श्रोद भी एक क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। और गिटार भी क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है। और हारमोनियम है वो क्या है? एक वायु द्वारा या फिर इसको हवा के द्वारा बजाया जाता है। और इन तीनों में क्या लगे होते हैं? तारों का प्रयोग किया जाता है और अन्य उपकरण से इनको क्या किया है? बजाया जाता है। तो ये जो हारमोनियम है वो हवा या फिर हाथों से बजाया जाने वाला है। तो इसलिए जो वायलिन, श्रोद और गिटार है वो तीनों एक समान होते हैं या एक दूसरे से मेल खाते हैं। और हारमोनियम है वो एक इनका अलग वाद्य यंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्णाबील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? कर्णाबील है वो कौन से वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है? नड, मोरचंग, सतारा, कर्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नड वाद्य यंत्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, सुशीर, ताल, घन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सुशीर वाद्य यंत्र है। जो हवा से बजने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। पित्तल से बने किस सुशीर वाद्य को रणभोरी भी कहा जाता है? सतारा, बुंगल, मृदंग, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बुंगल है वो क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है जिसको रणभेरी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवनद वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र के का उदाहरण इनमें से कौन सा है? रबाब, रबाज, मृदंग और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। मृदंग है वो क्या है? एक अवनद वाद्य यंत्र है जिसको किसके द्वारा बजाया जाता है? ताल के द्वारा बजाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद और ताल वाद्य यंत्र नहीं है? झांझ, डेरू, ताशा, डफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है वो झांझ है वो क्या है? अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र नहीं है। डेरू आपने पीछे उसकी आकृति देखी है, ताशा भी देखा होगा और डफ भी देखा होगा। तो इनको किसके द्वारा बजाया जाता है? हाथों के द्वारा इनको बजाया जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी जो सीरीज है वाद्य यंत्र की वो कंप्लीट हो चुकी है। और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपका यदि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोलें। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।